दोस्तों, इमेजिन कीजिए केरल के ब्यूटीफुल बैकवाटर्स और कोकोनट ट्रीज से दूर डीप ब्लू समुंदर के बीचों बीच एक मैसिव स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा है। यह कोई क्रूज शिप नहीं है और ना ही कोई मिलिट्री बेस। यह है इंडिया की एनर्जी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैम्बल। आज हम बात कर रहे हैं केरल कोंकण बेसिन की। कई सालों तक साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स ने इस एरिया को ड्राई या अनप्रोडक्टिव बोलकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन लेट 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी पिक्चर ही बदल दी। नवंबर और दिसंबर 2025 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक हिस्टोरिक मिशन लॉन्च किया। एक ऐसा ड्रिलिंग कैंपेन जो समुंदर के नीचे 6000 मीटर्स यानी पूरे 6 किलोमीटर तक जा रहा है। क्यों यह मिशन इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑयल कंपनीज हजारों करोड़ रुपए इस पानी में डाल रही है? क्या केरल के समुंदर में सच में ब्लैक गोल्ड छुपा है या ये सिर्फ एक और कॉस्टली फेल्यूर साबित होगा? आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे केरला कोंकण बेसिन एक्सप्लोरेशन की रियलिटी में। हम समझेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 2026 का करंट स्टेटस और इस ड्रिलिंग का इंडिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। केरला कोंकण बेसिन दो सब बेसिन्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ में कोंकण बेसिन और साउथ में केरला बेसिन। ये दोनों बेसिन नेचुरली ट्रांसवर्स आर्केस से अलग होते हैं। इस बेसिन की टोटल एरिया 5,80,000 किलोमीटर है और इसके कुछ वेल्स जैसे कसरगोड 1 वेल में क्रूड ऑयल होने के स्ट्रॉन्ग सबूत मिल चुके हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो अभी हम फरवरी 2026 में हैं और पिछले 3 से 4 महीनों में इस रीजन में एक्टिविटी तेजी से बढ़ी है। एग्जैक्टली 29 नवंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कंफर्म किया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने केरला कोंकण बेसिन में अपनी पहली डीप वाटर वेल की ड्रिलिंग शुरू कर दी है। ये वेल कोई मामूली वेल नहीं है। इसकी प्लान्ड डेप्थ 6000 मीटर्स है, जो इसे इंडियन वाटर्स में ड्रिल किए गए सबसे गहरे वेल्स में से एक बनाता है। लोकेशन की बात करें तो यह ड्रिलिंग साइट कोचिन कोस्ट से लगभग 20 से 48 नॉटिकल माइल्स दूर है। लॉजिस्टिक्स के लिए कोचिन पोर्ट को बेस बनाया गया है। जून 2025 में ही ऑयल इंडिया लिमिटेड और कोचिन पोर्ट अथॉरिटी के बीच एक मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस डील के तहत कोचिन पोर्ट अब सप्लाई वेसल्स, फ्यूल और इक्विपमेंट हैंडलिंग का मेन हब बन चुका है। अगर आप आजकल कोचिन पोर्ट पर हैवी मूवमेंट देख रहे हैं तो उसका रीजन यही ऑयल हंट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये एक्सप्लोरेशन अब क्यों एक्टिव हो गई है? हमें क्या ऐसा सिग्नल मिला है जिसके वजह से यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं? इसका जवाब छुपा है नए मैप्स और नई टेक्नोलॉजी में। इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए थोड़ी जियोलॉजी समझनी पड़ेगी। इंडिया में सेडिमेंट्री बेसिन्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है कैटेगरी 1 बेसिन, जहां ऑयल मिल चुका है और प्रोडक्शन चालू है, जैसे असम के ऑयल फील्ड्स। कैटेगरी 2 बेसिन में ऑयल मिलने के स्ट्रॉन्ग सबूत है, लेकिन प्रोडक्शन चालू होने में अभी टाइम है, जैसे अंडमान के कुछ बेसिन्स। और कैटेगरी 3 बेसिन्स वैसे बेसिन्स हैं जहां ऑयल होने के चांसेस तो हैं, पर ये अभी एक्सप्लोरेशन में ही है। केरला कोंकण बेसिन इसी कैटेगरी में आता है। और अगर यहां ऑयल होने के सबूत मिलते हैं तो इस बेसिन की कैटेगरी उसी हिसाब से चेंज भी कर दी जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि यहां पहले कोशिश नहीं हुई। ONGC ने पिछले 40 सालों में यहां 15 से ज्यादा वेल्स ड्रिल किए हैं। शैलो वाटर में 9 वेल्स और डीप वाटर में 6 वेल्स। रिजल्ट मोस्टली ड्राई, कमर्शियल ऑयल नहीं मिला। तो फिर अब ऑयल इंडिया लिमिटेड वापस वहां क्यों गई है? चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। बसॉल्ट रॉक के नीचे देखने के लिए ट्रेडिशनल सीज्मिक डेटा कुछ खास काम नहीं आती है, इसलिए इनके नीचे देखने के लिए मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स को स्पेशली मेड मशीन से एनालाइज किया जाता है। इंडिया और मेडागास्कर के अलग होने पर जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम LAP प्लेटफॉर्म कहते हैं, और ये भी एक थिक बसॉल्ट लेयर है और इसको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से एनालाइज किया जा रहा है। केरल कोंकण बेसिन का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है बेसॉल्ट। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वॉल्केनिक इरप्शंस ने यहां लावा की एक मोटी परत बिछा दी थी। पुराने जमाने की साइज्मिक टेक्नोलॉजी इस हार्ड रॉक के नीचे देख नहीं पाती थी। ये वैसा ही है जैसे एक मोटी दीवार के आर पार देखने की कोशिश करना। लेकिन 2024 से 25 में गेम चेंज हो गया। नई लॉन्ग ऑफसेट साइज्मिक सर्वेज और सब बेसॉल्ट इमेजिंग टेक्निक्स ने साइंटिस्ट्स को बेसॉल्ट के नीचे झांकने का मौका दिया।
लेटेस्ट डेटा सजेस्ट करता है कि बसाल्ट लेयर के नीचे मेसोजोइक ईरा के सेडिमेंट्स छुपे हो सकते हैं और ये वही टाइम पीरियड है जब डायनासोर्स जिंदा थे। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सेडिमेंट्स मेडागास्कर से मिलते जुलते हो सकते हैं। याद रहे, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंडिया और मेडागास्कर जुड़े हुए थे। अगर मेडागास्कर में ऑयल मिल सकता है तो केरला के ऑफशोर बेसिन्स में क्यों नहीं? यही वो थ्योरी है जिस पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हजारों करोड़ का दांव लगाया है। मेडागास्कर के वेस्टर्न बेसिन्स, मोरोंडावा बेसिन में मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। सिमिरोरो फील्ड में बिलियंस ऑफ बैरल्स हेवी ऑयल कंफर्म हो चुका है और बेमोलंगा फील्ड दुनिया के सबसे बड़े बिटुमेन स्लैश टार सैंड रिजर्व्स में से एक है। और क्योंकि ये दोनों लैंड मासेस कभी एक ही बड़े लैंड मास का हिस्सा थे, इसलिए बहुत चांसेस है कि इंडिया के रीजन में भी सेम ऑयल मिल सकता है और इससे एक्सपर्ट्स हेवी क्रूड ऑयल और गैस मिलने के आशंका को भी कंसिडर कर रहे हैं। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के टाइम मेडागास्कर इंडिया के सदर्न पॉइंट से अटैच था और कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं जो दोनों जगहों पर मिलते हैं और इस बात का सबूत भी देते हैं। 90 मिलियन साल पहले जब इंडिया और मेडागास्कर अलग हुए तो दोनों साइड कई सिमिलर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बट गए, जिसमें आज मेडागास्कर ने बड़े हेवी क्रूड ऑयल की खोज कर ली है और इंडिया अभी इसी कोशिश में है। मेडागास्कर इंडिया के लिए एक और वजह से इंपॉर्टेंट प्लेस है। ये आइलैंड इंडियन ओशन में लोकेटेड है और फ्यूचर में यहाँ के ऑयल रिजर्व से इंडिया अपने लिए तेल खरीद सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स काफी कम हो जाएंगे और इंटरनेशनली ये ट्रंप या किसी और को नाराज भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। इस ट्रेजर हंट में कौन कौन शामिल है और किसका कितना स्टेक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने OALP के राउंड 3 में ब्लॉक KOSHP 2018-1 जीता था। ये वही ब्लॉक है जहां अभी 2026 में ड्रिलिंग चल रही है। ये एक शैलो वाटर ब्लॉक है लेकिन टारगेट्स काफी डीप हैं। दूसरा प्लेयर ONGC है, जो पहले भले यहां पर ओनियल खोजने में नाकाम रहा हो पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। रिसेंट OALP राउंड 8 में गवर्नमेंट ने ONGC को 2 नए ब्लॉक्स अवार्ड किए हैं, KKOS HP 2022-1 और KKDW HP 2022-1, जिसमें से एक शैलो वाटर्स में है और दूसरा डीप वाटर्स में। सुरेश गोपी, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में कंफर्म किया है कि ये सभी ब्लॉक्स अब एक्टिव एक्सप्लोरेशन फेज में है। ONGC भी अपनी नई स्ट्रैटेजी के साथ वापस आ रहा है और हो सकता है कि आने वाले महीनों में हम ONGC की तरफ से भी ड्रिलिंग अनाउंसमेंट्स सुने। लेकिन अभी सारी लाइमलाइट ऑयल इंडिया लिमिटेड पर है क्योंकि वो फर्स्ट मूवर बन गया है इस नए कैंपेन में। पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला है। फर्स्ट मूवर होने से भी यहाँ तभी फायदा होगा अगर कंपनीज समय से सही तकनीक को यूज करेंगे। चलिए इस पर और अच्छे से आगे जानते हैं। बसॉल्ट लेयर काफ़ी क्रिस्टलाइन होती है और ये सेमी परमिएबल होते हैं, जिसके वजह से इनके थिक लेयर्स के बीच कुछ गैस पॉकेट्स बन जाते हैं और ये ड्रिलिंग के दौरान ब्लो आउट के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। बसॉल्ट लेयर को सबसे पहले प्रोजेक्ट मो होल के दौरान निकाला गया और एनालाइज किया गया था। ये प्रोजेक्ट का एम अर्थ के मैंटल तक जाना था, हालांकि उससे पहले ही इसे बंद कर दिया गया। एक डीप वाटर वेल को ड्रिल करने में 3 से 5 महीने लग सकते हैं और यहां मैं पहले ही बता दूं कि ड्रिल करना मतलब ये नहीं कि वहां ओनेल मिल ही जाए। ओनेल खोजने और उनको एक्सट्रैक्ट करने में और भी ज़्यादा रिसर्चेस और वक्त लगता है। ड्रिलिंग तो सिर्फ एक पहला मूव होता है। ड्रिलिंग करने में सबसे पहला फेज आता है स्पडिंग, जो यहाँ नवंबर से चल रही है। इसमें बिट्स को यूज करके सरफेस में ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है। उसके बाद जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाता है, स्टील पाइप्स केसिंग डाले जाते हैं ताकि वेल कोलैप्स ना हो। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब ड्रिल बिट 3000 से 4000 मीटर्स क्रॉस करके बसॉल्ट लेयर को हिट करते हैं। यहाँ रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं और टेम्परेचर और प्रेशर एक्सट्रीम होता है। इसलिए केरला कोंकण बेसिन जैसे एरियाज में बसॉल्ट पेनिट्रेट करने के लिए ये 4 एडवांस टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल ड्रिल बिट की जगह यहाँ पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कॉम्पैक्ट बिट्स यूज किए जाते हैं, जिन पर इंडस्ट्रियल डायमंड की एक लेयर होती है जो रॉक्स को शेव करती है। दूसरी बिट है टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट बिट्स। इनमें नुकीली टंगस्टन कार्बाइड की कोन्स होती है जो बेसाल्ट को क्रश करके रास्ता बनाती है। ड्रिल बिट के ठीक ऊपर एक मोटर लगाई जाती है जो हाई प्रेशर ड्रिलिंग फ्लूइड की शक्ति से चलती है। इससे ब्लेड्स की RPM बहुत बढ़ जाती है और वो बेसाल्ट को काट देती है।
तीसरा फैक्टर है मड पंपिंग, जो एक तरह की इंडस्ट्रियल लिक्विड होती है जो ड्रिल को कूल करती है, साथ में गैस पॉकेट्स के प्रेशर को मैनेज करती है, अल्टीमेटली प्रिवेंटिंग ए ब्लो आउट। और चौथा फैक्टर है मैनेज्ड प्रेशर ड्रिलिंग, जिसमें इंजीनियर्स वेल के प्रेशर को लाइव मॉनिटर करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं टू प्रिवेंट एनी मिसहैपनिंग्स। बसॉल्ट में ड्रिलिंग की स्पीड बहुत कम हो जाती है, कभी कभी सिर्फ 1 से 2 मीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 500 मीटर की बसॉल्ट लेयर को पार करने में हफ्ते लग सकते हैं और हर दिन का खर्च करोड़ों में होता है। केरला कोंकण बेसिन में बड़े गैस हाइड्रेट्स के ट्रेसेस भी मिलते हैं। ये गैस हाइड्रेट्स फ्रोजन मीथेन होते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी है। केरला कोंकण बेसिन का साइज स्पेन से भी ज़्यादा बड़ा है और इसकी एक्सप्लोरेशन उस हिसाब से काफ़ी कम है। अभी तक 20 वेल से भी कम ड्रिल हुए हैं, मतलब इसमें और कितना पोटेंशियल है इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। आज इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हर साल हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन कंट्रीज को देते हैं। रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, हम इन पर डिपेंडेंट हैं। अगर कल को कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए और सप्लाई रुक जाए तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पे पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि अपने डोमेस्टिक बेसिन्स को एक्सप्लोर किया जाए। इवन अगर हमें टोटल रिक्वायरमेंट का 5 से 10% भी नया ऑयल मिल जाए तो हमारा इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ से कम हो सकता है। केरला कोंकण बेसिन इस मामले में फ्रंटियर बेसिन है। अगर यहाँ सक्सेस मिलती है तो ये बॉम्बे हाई के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफशोर एरिया बन सकता है। इसलिए पीएम मोदी और मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इस प्रोजेक्ट को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं है, चैलेंजेस भी कम नहीं है। जैसा मैंने बताया, 15 वेल्स पहले फेल हो चुके हैं। अगर ये 6000 मीटर वाला वेल भी ड्राई निकला तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पानी में चले जाएंगे। इसलिए एक्सप्लोरेशन को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। केरला का कोस्ट अपनी मरीन लाइफ और फिशिंग के लिए जाना जाता है। कोल्लम और कोच्चि के फिशरमैन अक्सर चिंतित रहते हैं कि ऑयल स्पिल हुआ तो क्या होगा। हालांकि मॉडर्न ड्रिलिंग रिग्स जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी पर काम करते हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटीज का ट्रस्ट जीतना हमेशा एक चैलेंज रहता है। डीप वाटर ड्रिलिंग दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव ऑपरेशंस में से एक है। एक दिन का रिग रेंट ही लाखों डॉलर्स में होता है। अभी फरवरी 2026 में हम एक वेट एंड वॉच मोड में है। ड्रिलिंग चल रही है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों में शायद मिड 2026 तक हमें पता चल जाएगा कि केरला के समुद्र में खजाना छुपा है या नहीं। ये कोशिश इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक क्रिटिकल हिस्सा है। फेल हुए तो पैसा जाएगा, लेकिन अगर पास हुए तो इंडिया की किस्मत बदल जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या केरला कोंकण बेसिन में ऑयल मिलेगा या हमें सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन पर ही फोकस करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।